सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वह सब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश। आज के खास एपिसोड पर जुड़े हमारे खास मेहमानों का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब जुड़ चुके हैं, राजन बंजारे साहब भी आ चुके हैं और रेखा जी भी जुड़ चुकी हैं। सभी का बहुत-बहुत स्वागत। और सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि हमारी जो बाबा गुरु घासीदास जी की जो संदेश है उसकी आज 21वीं कड़ी है और इस पर आज का जो विषय है, उम्मीद एक जागता हुआ स्वप्न है। इस पर आज हम विस्तार से बातें करेंगे हमारे विद्वान जनों से। और बीच में 1-2 हफ्ते हमारा कार्यक्रम भी थोड़ा मिस हो गया था गिरोधपुरी मेले के कारण। और वहाँ पे एक बड़ा मेला लगता है बाबा गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली पर। इसके कारण ये कार्यक्रम हम लोगों का पोस्टपोन हो गया था और आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले आज एक और दिवस है। विश्व गौरैया गौरैया दिवस है आज। और उसकी भी बाबा गुरु घासीदास जी के तालमेल ये है कि बाबा गुरु घासीदास जी जब जंगलों में तपस्या कर रहे थे तो उस समय जीव जंतु उनके काफी करीब थे। यहाँ तक कि सांप, विषैले जीव जंतु, हिंसक जानवर भी उनके मित्र थे। क्योंकि सत्य के आधारित जितने भी जीव जंतु हैं प्रकृति के, उन सब का जो है सत्य पर विश्वास है और उसी से ये जो प्रकृति है, जीव जंतु है, ये सब निहित है। तो विश्व गौरैया दिवस की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि कल चर्चा करते हैं, लेकिन मैं कल ट्रेन में रहूंगा तो शायद चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं उसको वहां से लाइव करने की कोशिश करेंगे वहां ऋषिकेश से। तो मैं आज के इस परिचर्चा पर अपने विषय पर बाबा जी के संदेशों पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले चाहूंगा कि जितेंद्र जांगड़े जी आज के इस विषय पर अपनी बात रखेंगे पहले वक्ता के रूप में। सभी संतों को जय सतनाम। हमारे वाई साहब मानवता चैनल के माध्यम से आज बाबा जी की अमृत वाणी को, अमृत उपदेश को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इससे हम अपने सतराम धर्म की वाणी को विश्व स्तर पर इस चैनल के माध्यम से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ले जा रहे हैं और जन जन तक पहुंचाने का काम हो रहा है। इस वाई साहब मानवता चैनल के संचालक सभी लोगों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और हमारे जो इस चैनल के साथ सहभागी देने वाले संतों को भी हम नमस्कार करते हैं। आज का विषय है उम्मीद एक जागता हुआ सपना है। उम्मीद उम्मीद जहां आ गया, जहां उम्मीद आ गया वहां सफलता ही नजर आता है, मेहनत ही नजर आता है, कर्म प्रधानता आ जाता है, वहां पर संगठन आ जाता है, पूर्णता आ जाता है। चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज की कार्य हो। कार्य तो व्यक्तिगत का हो, समाज का हो, परंतु वहां पर जैसा ही उम्मीद आ गया वहां पर सफलता नजर आ जाता है। चाहे किसान की जिंदगी में हो, चाहे विद्यार्थी की जिंदगी में हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कार्य छोटा हो, चाहे व्यापक हो, जहां पर उम्मीद आ गया मतलब सफलता हमको मिलेंगे, यही वहां पर जागृत हो जाता है। जैसे सपना में कोई कार्य पूर्ण हो जाता है, वैसे पूर्ण होने का आस बन जाता है। और जहां उम्मीद रही हो, हमारे बीच में मैं अगले मेहमान के रूप में आमंत्रित करता हूं रेखा जी को। जांगड़े साहब का आवाज थोड़ा ठीक हो तब तक मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया के रूप में आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखेंगे। रेखा कौशिक जी, सत्ताम। सतनाम। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी साथियों दर्शकों को सादर नमन और बाबा गुरु घासीदास की जय। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। और चैनल के माध्यम से सबको ये कहना चाहूंगी कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये बाबा जी का अमृत वाणी अमृत संदेश है, तो इसको आत्मसात भी करें। और आज की जो 21वीं कड़ी है उसमें बाबा जी का कथन है कि उम्मीद एक जागता हुआ स्वप्न है। अर्थात उम्मीद हमें कभी भी किसी से नहीं रखनी चाहिए। किसी से उम्मीद रखने पर अगर वो चीज पूरी ना हो तो मन दुखी होता है, जिससे मनुष्य को तनाव, गुस्सा, चिंता होती है। जीवन जीने के लिए किसी से अपेक्षा ना रखें। उम्मीद टूटने से दुख होगा। परिवार में, समाज में, रिश्तों में दूरी, बिखराव, आपसी विवाद दूसरों से ज्यादा उम्मीद के कारण ही होता है। परिवार में हम किसी के साथ सहयोग की उम्मीद रखते हैं, पूरा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मनमुटाव, लड़ाई, झगड़ा की नौबत आता है, जो सही नहीं है। किसी भी रिश्ते से जितना कम उम्मीद रखेंगे उतना ही अच्छा होगा, रिश्ता अच्छे से निभा पाएंगे, निकटता बनी रहेगी। परिवार में महिलाओं से ज्यादा उम्मीद की जाती है और घर परिवार का अधिक ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें और पूरी तरह घर की जिम्मेदारी लें, उसे संभालें। पुरुषों से उम्मीद की जाती है कि अधिक आय अर्जित करें, बेहतर ढंग से जिया जा सके, ताकि उनको उनके कमाई से आंका जाता है। परिवार उससे और अधिक की उम्मीद रखता है, जिससे सभी को किसी चीज की कमी ना हो और बेहतर ढंग से जीवन जिया जा सके। परिवार की जरूरतों को पूरा करने का उनके ऊपर दबाव रहता है। वे परिवार की छोटी सी छोटी जरूरतों को अपने मेहनत से पूरा भी करते हैं। उम्मीदें रिश्तों को कमजोर करती हैं, दुखों का कारण भी बनती है, मन को निराश भी करती है। उम्मीदें मनुष्य की गुण दोषों की ही छवि है। इनको केवल आप ही स्वयं के लिए पूरा कर सकते हैं। कोई दूसरा आपके प्राथमिकताओं और जरूरतों को नहीं समझ सकता। ये बात आपको खुद ही समझना होगा। जीव से, प्रत्येक प्राणियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। प्रेम, स्नेह अपनी खुशी के लिए करो। इसके बदले में पाने की इच्छा मत रखो। रिश्तों को भी बहुत ही समर्पित भाव से सम्मान दो। उससे कुछ पाने की उम्मीद मत रखो। सब कुछ पाने की उम्मीद ही निराशा का कारण बनता है। जो भी आप कार्य करें अपने आत्म संतुष्टि के लिए करें, क्योंकि इससे बड़ी खुशी नहीं है। रिश्तों में सभी को प्यार, सम्मान, खुशी दे। ऐसा करके आप खुद अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन इसके बदले सब कुछ वापस पाने की चाह ना रखें। किसी से उम्मीद ना रखें। बाबा जी ने कहा कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। दूसरों से ये कतई उम्मीद मत रखो कि वे आपकी मदद करेंगे। आपके पास जितना भी है उसमें खुश रहो। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो यदि वह पूरा नहीं हुआ तो तकलीफ, दुखी होगा। उम्मीद के आधार पर आपके संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस आधार पर जितना गहरा रिश्ता होता है उतनी ही बड़ी उम्मीद हो जाती है और पूरा नहीं होने पर उससे बड़ी चोट भी मिलती है। इसलिए उम्मीद का आधार केवल खुद का अच्छा व्यवहार होना चाहिए। उम्मीद का दिया अपने अंदर जलाए रखना चाहिए। उम्मीद का संबंध मन से होता है और उम्मीद खुद से रखें, दूसरों से नहीं। किसी के प्रति अच्छा करने के बाद आप उसे भूल जाएं, अन्यथा बेकार में ही कष्ट होगा। भलाई करना, अपना अच्छा व्यवहार बनाए रखें। किसी के साथ यदि अच्छा करते हैं तो वह कभी भी बेकार नहीं जाता है। यदि आपका कर्म अच्छा हो तो जरूरत के समय अनजान व्यक्ति भी आपकी मददगार बनकर के सामने आएगा और मदद भी करेगा, क्योंकि कर्म ही मनुष्य को उसका फल निर्धारित करता है। दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दीजिए। अपनी क्षमताओं के बल पर जिंदगी जीना शुरू करें। जब मनुष्य बिना किसी कारण के उम्मीद के निस्वार्थ होकर अपना काम करेंगे तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, तो किसी तरह का दुख उनको नहीं होगा। अपना काम मेहनत और लगन से करें।
जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उम्मीद जरूर करें, मगर अपने आप से, ना कि हालात और दूसरे व्यक्तियों से, क्योंकि आप खुद से की गई उम्मीदों को तो अपने बल पर पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर दूसरों को इसके लिए विवश नहीं कर सकते। प्रत्येक मनुष्य को वस्तु की ओर से प्रेम की प्रतिक्रिया में कभी भी द्वेष भाव प्रकट नहीं होता। उसके प्रति बहुत मोह रहता है और लगाव भी रहता है, लेकिन व्यक्ति के प्रति द्वेष की भावना मनुष्य के मन में रहता है। उसके पास इतना संपत्ति, ऐसे आराम की जीवन जी रहे हैं, सुखी हैं, संपन्न हैं। यही कारण है कि वस्तु के प्रति सहजता से प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और व्यक्ति के प्रति प्रेम हो भी तो लंबे समय तक नहीं रह पाता। वस्तु को मेहनत से अर्जित किया जा सकता है, इसके लिए रिश्तों को न ठुकराएं। वस्तु की कीमत उपभोग पर निहित होता है। जब तक वस्तु उपयोग में आती है, तब तक घर में वस्तु का स्थान रहता है, और उसी प्रकार जब तक व्यक्ति हमारे स्वार्थ में सहायक बनता है, तभी तक वह प्रेम का पात्र बना रहता है। मतलब खत्म होने पर संबंध में भी दूरी आने लगती है। मनुष्य के शरीर और संपत्ति दोनों आकर्षण मात्र है, दोनों साथ नहीं जाता, न तो शरीर और न ही संपत्ति। इस उम्मीद का भी त्याग करना चाहिए। इसे शाश्वत मानकर संभालने और बढ़ाने, जीवन के मूल्यवान समय को नष्ट करना नादानी है। समय का सदुपयोग करें। हाँ, इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी, आपने काफ़ी विस्तार से आज के इस विषय पर अपनी बात रखने की कोशिश की है। शुक्रिया, हमारे साथ बने रहें। हम आपके पास फिर लौटेंगे। मैं राजेंद्र बंजारे साहब से चाहूँगा कि आज के इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। जितेंद्र जांगड़े जी करने हमसे आउट हो चुके हैं। जी सर। वाहिगुरु सतनाम, वाहिगुरु खालसा, वाहिगुरु फतेह। हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल में सभी जुड़े हुए साथियों को वाहिगुरु सतनाम। और मेघराज जी और हमारे गुर्रे साहब जो और हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं, उनको मैं बहुत आभारी हूं। और हमारे जो चैनल से जो देखते हैं और सुनते हैं, उनको सब्सक्राइब करके गुरु बाबा घासीदास जी के जो संदेश है उनको सभी लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम करें। आज का उस संदेश में 21वीं कड़ी है, उसका एक एम है, उद्देश्य है, उम्मीद एक जागता हुआ सपना है। अर्थात उम्मीद का मतलब होता है आशा, आस, भरोसा। गुरु घासीदास जी एवं अनेक संतों महात्माओं का उम्मीद है कि भरी जिंदगी में हृदय रूपी धरती सतनाम का बीज को गुरु के माध्यम से सत्पुरुष जो सचखंड में समाया हुआ है, यह उपस्थित है। सत्पुरुष ने अपने अंश रूपी गुरु, पीर, पैगंबर आदि संतों को भेजकर मानव जीवन को सरल बनाकर अपने अंश जीव के बिछड़ी होने के कारण दुखी रहता है, उसे पाने या मिलने के लिए ललक या लालसा बनी रहती। इसी तरह जीव आत्मा भी सत्पुरुष से अलग होकर जो यहाँ तकलीफ मिल रहा है, इस तकलीफ को गुरु ही सत्पुरुष से मिलाने का रास्ता की जानकारी देते हैं। जो जीव आत्मा को तड़प पैदा होती है, वही जीव गुरु के बताए हुए मार्ग में चलकर, अर्थात गुरु से उम्मीद कर
अपने वास्तविक घर अर्थात सचखंड तक पहुंचा जा सकता है। स्वप्न तो नींद में यानी आंखें बंद कर आस बना लेते हैं, लेकिन गुरु हमें जगाते हुए होश आवास के साथ सच्चा ज्ञान से आए हुए अवरोध को सरलता पूर्वक अपनी उम्मीद के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचा जाते हैं। एक स्वप्न छवियों, विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं का एक क्रम है, जो आमतौर पर निंदा के कुछ चरणों के दौरान मन में अनैच्छिक रूप से होता है। मनुष्य प्रति रात लगभग 2 घंटा सपना देखने में व्यतीत कर देता है। जीवन में उम्मीद ना हो तो समझो कुछ नहीं है। सही उम्मीद का दामन पकड़े अपनी मंजिल की डगर पर निकलता है। उम्मीद है तो सब कुछ है। जिसे हम कविता के माध्यम से उम्मीद के बारे में जानकारी चाहते हैं। जीने की एक नई चाह है उम्मीद, मर रहे के लिए जीने की राह है उम्मीद, है अगर उम्मीद तो जीत सकते हैं सारी दुनिया, उम्मीद ही है तो जो दूर कर देती है मन की सारी कमियां। यूं तो दुखों से भरी है दुनिया, यूं तो दुखों से भरी है दुनिया, पर है उम्मीद तो खुशियों से भर जाएगी दुनिया। जीने की एक नई चाह है उम्मीद, मर रहे के लिए जीने की राह है उम्मीद। रख उम्मीद ओ दिन भी आएगा, रख उम्मीद ओ दिन भी आएगा, आज हारे तो कल जीत दिलाएगा। रख थाम के दामन उम्मीद का, रख थाम के दामन उम्मीद का, तन्हा जीवन फिर से महक जाएगा, तन्हा जीवन फिर से महक जाएगा। जीने की एक नई चाह है उम्मीद, मर रहने के लिए जीने की राह है उम्मीद। जीने की एक नई चाह है उम्मीद, मर रहने के लिए जीने की राह है उम्मीद। इस तरह से उम्मीद के द्वारा ही हम जीत सकते हैं। उम्मीद के भरोसे ही जीत और हार, हार को जीत में बदल देता है। इसलिए हमें उम्मीद को कभी भी निराशा नहीं रखना है, उसे आगे बढ़ाते रहना है। उच्च उद्देश्य होना चाहिए। कभी भी हमें उनके प्रति हमें किसी प्रकार की अवरुद्ध उत्पन्न होने से बचते रहे। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। जी। कहीं चले गए हैं क्या कुर्रे साहब? फिर बहुत आगे बहुत बोलता हूँ। शुक्रिया राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कविता के माध्यम से अपनी बातें रखने की कोशिश की है आज के इस पटल पर। आज आप लोगों को पूरा समय मिलेगा क्योंकि हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र जांगड़ी जी निकल चुके हैं। उनका नेटवर्क खराब है मौसम के कारण। इस बार छत्तीसगढ़ में बहुत बारिश हो रही है जगह जगह। हमारे यहाँ भी अभी 2 दिन से काफी हैवी बारिश हुई है। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर दोबारा फिर से रेखा जी से चाहूंगा कि आज के इस समय का पूरा आप लोग उपयोग करेंगे और विस्तार से बातें रखने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से पुनः रेखा जी को आमंत्रित करता हूं कि आज के इस विषय पर कुछ अनछुए पहलुओं के तरफ जाते हुए आज के इस विचार को फिर से अपनी बात रखेंगे। रेखा कौशिक जी, सतनाम।
बाबा जी ने जो सामाजिक सुव्यवस्था के लिए हमें अपना व्यक्तिक और पारिवारिक जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि उसका सत प्रभाव सारे समाज पर पड़े। बाबा जी का संदेश था कि व्यक्ति अपने आप को संकीर्ण दायरे तक सीमित न रखे, सब लोग मिलजुल कर रहे, सहनशीलता, त्याग, उदारता की सत्कृतियों को बढ़ाए। प्रत्येक परिवार में नित्य चिंतन, मनन, सत्संग का क्रम अवश्य करें। हर घर में पूजा कक्ष हो जहां बैठकर कम से कम 10 मिनट घर का हर सदस्य पूजा करे, उपासना करे। स्वाध्याय और सत्संग नियमित करने से उसका प्रतिफल सुखी परिवारों के रूप में सामने आएगा। सभ्य समाज की रचना का उद्देश्य आसानी से पूर्ण होगा। पद प्रतिष्ठा की लालसा तो स्वाभाविक है। मनुष्य को जिस कार्य में बड़प्पन मिलता है वह उसी की ओर झुकने लगता है। ज्ञानी, त्यागी एवं पराक्रमी लोगों को मान देने के लिए अभिनंदन करने के लिए समय समय पर सार्वजनिक आयोजन करते रहे। सभ्य समाज का निर्माण करने के लिए धन एवं शक्ति को नहीं, आदर्श को ही सम्मान मिलना चाहिए। सज्जनता को यदि सहयोग और प्रोत्साहन न मिले तो वह मुरझा जाएगी। इसी प्रकार दुष्टता का विरोध न किया जाए तो वह दिनों दिन बढ़ती चली जाए। प्रत्येक मानव को रीति नीति को अपनाकर सत मार्ग पर चलना चाहिए। श्रम और समय का सदुपयोग भी सफलता का माध्यम है। अवांछनीय उपायों से कमाई करके बड़ा आदमी बनने की अपेक्षा ईमानदारी को अपनाकर गरीबी का जीवन बिताना श्रेयकर समझना चाहिए। और आत्मबल से बढ़कर मनुष्य के जीवन में और कोई बड़ी विभूति नहीं है, क्योंकि परहित का भाव संवेदना का सहज परिणाम है। यही मानवता का सबसे बड़ा धर्म है और मानवता का आधार भी है। लोगों के प्रति मन में सहानुभूति, हृदय में दया, करुणा, ममता आदि का भाव होना चाहिए। स्वार्थ और लोभ मानवीय विकास के बाधक हैं। सभी वर्गों में प्रेम का आंतरिक संबंध स्थापित कर सामाजिक एकता में वृद्धि करती है। संवेदना बौद्धिक संचेतना को विस्तार देती है और मानवता को कृतज्ञ करने वाले सात्विक भावों का हृदय इसी से होता है। किसी को कष्ट में देखकर उसे दुखी होने की अवस्था या भाव प्रत्येक मनुष्य के अंदर होना चाहिए। सही मायने में यही मानवता का धर्म भी है। किसी को कष्ट और हानि पहुंचाकर मन में होने वाली वेदना ही मानवता की सच्ची पहचान है। बाबा जी ने सदा दूसरों के प्रति दया, प्रेम और सहानुभूति के भाव रखते थे और उम्मीद खुद से रखने और दूसरों की जितनी मदद सेवा कर सकते हो करो, पर दूसरों से उम्मीद मत रखो। ये दिवा स्वप्न जैसा है, जब कभी पूरा नहीं होता, जो कभी पूरा नहीं होता। ज्यादा उम्मीद जीवन में कलह पैदा करता है और उम्मीद का दिया अपने आप से जला के रखे, जिसे हम मेहनत से पूरा कर सकें। इतना कहकर अपने वाणी को राम देती हूँ। सतनाम। जी, सतनाम रेखा जी। राजेंद्र बंजारे साहब, फिर से मैं चाहूंगा कि आज का समय का ध्यान समय को देखते हुए फिर से दोबारा हम आपको फिर से आमंत्रित करते हैं। 9:09 हो चुके हैं। जी जी, काफी समय है आप दोनों के लिए आज। हाँ जी, हाँ जी। पुनः आपको वॉइस ऑफ मानवता चैनल में स्वागत है। कठिन समय हर किसी के जीवन में आता है। मजबूत से मजबूत इंसान भी प्रयास छोड़ देते हैं, किंतु हमें प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
निश्चित ही जिंदगी के कठिन समय गुजर जाएंगे और सुबह की सूर्य की किरण की भांति चमक आपके जीवन में पुनः आएगी। तो हमें निराशा नहीं होकर डटे रहना है। जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को बदले। जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को बदले। विचारों से ही जीवन बदलता है। विचारों से ही जीवन बदलता है। जीवन में सफल होने के लिए आपको सबको सुनने की आदत तो होनी ही है, लेकिन करना वही चाहिए जो आपके मन को बेहतर लगे। दुनिया की कोई ताकत हमें तब तक आपको सफलता नहीं दिला सकती जब तक कि आपके भीतर खुद से सफलता हो पाने की इच्छा और जिद ना आ जाए या जुनून ना हो जाए। सफलता के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की असफलता से मुलाकात निश्चित है। मनुष्य का जीवन सफर सुहावना जरूर होता है, लेकिन इन सफर में कब कहां कैसे गड्ढे आ जाएंगे इसकी किसी को खबर नहीं होती है। गुरु घासीदास जी हमेशा हिदायत करते रहे हैं, ऐसे समय में कभी भी जोखिम लेने से डरना नहीं है। अगर आप सफल हो जाते हैं तो दूसरों का नेतृत्व करते हैं। अगर असफल होते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमें कभी भी अपने आप को, अपनी उम्मीद को कभी ना छोड़े। हम जो है एक दिन न एक दिन इस उम्मीद से हार जो कमी होती है उनको दूर करके फिर हम जीत की तरह प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु घासीदास जी कहते हैं कि हमें अपने आप को, अर्थात कहते हैं कि हिनहर नहीं समझना है, कमजोर नहीं समझना है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को कमजोर समझता है वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, उस पे कुछ हो ही नहीं सकता। नाकामीपन को दूर करके हमें सफलता की ओर हमेशा अग्रसित होना है। क्योंकि गुरु जी के जीवन में कई अनेक तरह की कठिनाई आई है। पिछले समय हम देखे हैं उनके दुष्टों ने क्या से क्या नहीं किए थे। मिर्ची की बाड़ी से भटा लाने के लिए बोले, उसने वनस्पति से वंदना किया, स्तुति किया, तो उसने भी उसके सत्य के मार्ग में चलने के लिए आकर्षित किया। इसी तरह से जो मनुष्य जो होता है अपने कर्मों के कारण या दूसरों को दुख देने के कारण उसी योनि में खुद आ जाता है। जैसे कि मछली खाते हैं और बाकी बकरा मटन खाते हैं तो उस योनि में भी उसको आने की जरूरत पड़ती है। तो मछली का भी उद्धार किया था। ये बताते हैं कि वो जो मछली था एक समय में एक ढीमक था, फिर वो खुद भी मछली बन गया। इसी तरह से जो गरियार बैला होता है वो भी अपने मनुष्य योनि में इतना लोगों को परेशान करते थे, लोगों को इतना त्रस्त करते थे, खुद बैल बन करके गुरु के शरण में गया तब उनका उद्धार हुआ। वहां पे गाय माता भी आती है और कहती है मैं बार बार समझाती थी
फिर भी आप नहीं समझे, अभी उम्मीद जगा हुआ है, गुरु के शरण में जाइए, गुरु ही आपको मुक्त करेगा। तभी वो गरियार बैला का मुक्त हुआ, क्योंकि उसको बिना कुछ हाके, बिना कुछ अराए, बिना कुतारी के सही रास्ते में चलना सीख गया। ये उनका गुरु घासीदास जी का प्रेम और प्यार के कारण, सभी जीवों के साथ करने के कारण, इस उम्मीद के साथ सभी जीवों का कल्याण हुआ। हम मनुष्य होकर भी गुरु के रास्ते में चलेंगे, सच के रास्ते में चलेंगे, तब हमें सत्पुरुष मिलेगा। हम भी वहां पर मिल करके, गुरु जो होता है वो उसमें इतना ताकत होती है, वो अपने जैसे बना लेते हैं। जैसे पानी की बूंद होती है, अगर वो पानी की बूंद समुद्र में मिल जाता है तो वो बूंद नहीं रह जाता है, वो समुद्र का पानी कहलाता है। इसी तरह से जीवात्मा गुरु के माध्यम से अगर सत्पुरुष से मिल जाता है तो वही जीवात्मा, वह नॉर्मल मानव नहीं होता है, नॉर्मल जीव नहीं होता है, वह सत्पुरुष के समान हो जाता है। इसलिए गुरु का महत्व जो होता है वह सत्पुरुष से कम नहीं है। हमें उनके रास्ते में चलकर अपनी उम्मीद को कभी भी पीछे नहीं करना है, या पीछे की तरफ देखना नहीं है, हमें जीत अवश्य मिलेगा। इतना कहकर मैं अपना वाणी में विराम करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब, आपने काफ़ी विस्तार से आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखी है। समय-समय पर अपने-अपने कालखंड में जितने भी भारत देश की इस भूमि पर संत महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने अपने-अपने विचारों के माध्यम से पूरी मानवता को एक सच्चे राह पे चलने की मार्ग दिखाए। और अगर हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की, तो उन्होंने भी जो ये बातें कही उसमें 3 बातें उनका मैं अपने समझ से समझ सकता हूँ, कि उन्होंने कहा कि सम्यक वाणी रखो, सम्यक कर्म करो और सम्यक विचार रखो। ये 3 बातें उन्होंने जो कही है, वो आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है बाबा गुरु घासीदास के विचारों से मेल खाते हैं। क्योंकि जो उम्मीद है, वो इंसान को जीने का एक सहारा ही है और आगे-आगे उस उम्मीद के सहारे वो आगे बढ़ता है। और अगर हम सच्ची सोच रखें, सच्ची विचार रखें, सच्चे कर्म करें, तो हमारी जो उम्मीद है, वो आने वाले समय में हमको एक एक प्रकाश की ओर लेके जाएगा। अगर हमारी सोच झूठ है, हमारी कर्म गलत है, हमारे विचार गलत हैं, तो हम अंधेरे की ओर जाएँगे। और अगर हमारी सोच सच्चाई की ओर है, कर्म हमारा अच्छा है, तो हम इस प्रकाश की ओर जाएँगे और लोगों को प्रकाशित भी करेंगे। तो ये जो विचार है कहीं न कहीं संत महापुरुषों के विचार पूरी मानवता के लिए है, इसको विस्तार से समझने की बातें होती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज की जो बाबा गुरु घासीदास जी के जो विचार हैं, उसको एक मंथन और चिंतन के रूप में हम अपने इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से लाइव अ, प्रोग्राम में करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक-एक कड़ी को, एक-एक विचारों को देश और दुनिया तक बाबा जी का ये संदेश लोगों तक पहुँचे और इसका लाभ हमारे जो आने वाले जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, आने वाले जो बाबा जी के संदेश को लेकर पढ़ने वाले बच्चे लोग जो एमफिल कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनको एक विचार मिल सकेगा। और आज के जो ऐतिहासिक परिचर्चा हो रही है, जो हम 7 दिव्य संदेश, 42 अमृतवाणी और अभी जो करीब-करीब 25 जो संदेश हैं, इस पर हम विस्तार से जो बातें रख रहे हैं, ये आने वाले समय में हमारे संत महापुरुषों की विचारों को जन-जन तक जानने के लिए भी और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक सार्थक पहल के रूप में ऐतिहासिक कड़ी बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आज की इस परिचर्चा पर फिर से मैं संक्षिप्त में ही कहूँगा, क्योंकि 8:20 हो गया है, हमारा करीब-करीब 40 मिनट का समय हो चुका है। रेखा जी से फिर से मैं चाहूँगा कि दोबारा संदर्भ में और सारांश में जितने भी बातें विस्तार से हुई है, उसको कोट करते हुए अपनी बात रखेंगे। उसके बाद कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। रेखा कौशिक।
जी, जी। मैं साखी के माध्यम से बोलना चाहूँगी। जी, जी, सत्य स्वागत है। नाम गाइए तजे ईर्षाभिमान, सहज मुक्त हो जाइए, मेहनत लगे न दाम। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हो, सत्य नाम जो गुप्त ही है, बुझे बिरले कोय। सांस सांस सुमिरन करो, सांसा वृथ न जाय। ऐसी सांस घट ही में बसे, तीन लोक मिल जाय। चाल चलन सफा रखो, समझावे गुरु बाबा। सत्य नाम नित भाखे से, करु नाम होए माटी। सत्य नाम सरित प्रवाह, जय ज्ञान गुण वंदन। यह काया पाषाण भये, सतगुरु बने हैं चंदन। बाबा जी ने अपने अमृत वाणी में पूरे जीवन जीने की कला बताया है उन्होंने। और उनका जो जीवन का जो मेन उद्देश्य था कि मनुष्य अपनी जीविका भरण पोषण के रूप में समाज से बहुत अधिक जो सेवा लेते हैं, और आज के समाज के बगैर हमारा कोई भी काम असंभव है। तो बदले में हमें वापस भी देना होगा। प्रत्येक मनुष्य इस धरती पर सेवा के लिए आए हैं, प्रकृति की सेवा, पशु पक्षी की सेवा इत्यादि। प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिला है, उसे वापस करने का भी प्रयास करें। जैसे कि पेड़ लगाएं, जिससे कि ऑक्सीजन में वृद्धि होगी। और उस टाइम तो पेड़ का एक बहुत महत्वपूर्ण ये होता था कि ईंधन के रूप में भी उपयोग होता था। और जल को संग्रहण करें, जैसे कि कुएं, नलकूप वगैरह, तालाब बनाकर। और अभी के समय में कोट करके बोलना चाहूंगी कि घर बना रहे हैं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूर लगाएं, जिससे प्रकृति का जो हम लेते हैं उधार, उसको हम चुका सकते हैं, पानी को संग्रहित करके। और समाज सेवा से जैसे कि दूर रहेंगे तो ये समझें कि हम साधना में नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान में लोग अवसाद में ज्यादा जा रहे हैं, और जैसे कि इससे रोज आत्महत्या की खबरें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। दूसरे से ज्यादा उम्मीद, धोखा, बेवफाई, जो दर्द है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और कठोर कदम उठा रहे हैं। वह शारीरिक और आर्थिक दृष्टि से भले ही सक्षम हो, परंतु मानसिक रूप से टूट चुका होता है। दूसरों से उम्मीद ही बंधन, आत्मदया और नकारात्मक का कारण है, जो परस्पर वैमनस्य की बीज बोता है। सारे दुख का कारण दूसरे से की हुई उम्मीद है। उम्मीद करना है तो अपने आप से करें, और एक उम्मीद की किरण ही हमें सफलता दिला सकती है, हमारे मेहनत को सार्थक कर सकता है। और आज के जो प्रोग्राम में मुझे समय दिए उसके लिए सबको मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, और सुन रहे सभी साथियों को भी धन्यवाद, सादर नमन। इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। सतनाम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या आवाज नहीं आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी। आज की इस परिचर्चा पर सभी विद्वजनों की बातें करीब करीब विस्तार से हो चुकी है, और हम जैसे जैसे सच के मार्ग में जाएंगे, उसकी गहराइयों तक जाएंगे, तो हमें ज्ञान की खोज मिलती चली जाती है। मैं इसी पर ही आज के जब इस परिचर्चा को हम लोग शुरू करने के जब विचार रखे, तो छत्तीसगढ़ में तो वैसे बहुत सारे विद्वान जन हैं, पूरे भारतवर्ष में भी हैं। और जब इस कड़ी को पूरी करने की जब बातें आई, तो मैं जो अपने समाज में जो पत्रिका थी, उसको मैंने सर्च किया, तो उसमें मुझे रेखा रेखा जी की एक लेखक पढ़ने को मिला, उसमें उनका नंबर भी था। मैं उसमें नंबर मिलाया, 1-2 बार तो बातें नहीं हो पाई। फिर किसी दिन बात हुई और रेखा जी काफ़ी मेरी बातों को सुना, उनकी बातों को मैंने भी समझा, और आज हमारे इस कार्यक्रम की कड़ी को
करीब-करीब सभी कड़ियों में जुड़ करके कुछ कड़ी को छोड़ करके आज के इस बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों को लेकर, उनके विचारों को लेकर सभी कड़ियों में उनका महत्वपूर्ण रोल है। बंजारे साहब से भी मेरी मुलाकात हुई आप लोगों के माध्यम से और ये कड़ी हम सब पूरा कर पा रहे हैं। तो जो आज का जो हमारा परिचर्चा है, इस पर विस्तार से बातें रखने के लिए आप दोनों मेहमानों का और जीतन जांगड़े जी जो लेफ्ट हो गए, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि हमारा जो ऐतिहासिक जो परिचर्चा हो रही है गूगल मीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और आप सब लोगों को मालूम है कि आज का समय सोशल मीडिया का माध्यम है। एक विचार और एक संदेश के माध्यम से देश और दुनिया में बातें चली जाती है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हमारा जो एपिसोड है, काफ़ी याद किया जाएगा। तो मैं इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करने से पहले भाई साहब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों से गुजारिश करूँगा कि वो देखें, सुनें, विचार व्यक्त करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें अपने-अपने ग्रुपों में और आप अपने प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत भी कराते रहें ताकि हम आने वाले समय में बाबा गुरु घासीदास जी की परिचर्चा 5 पूरी मिनट होने के बाद जी, बंजारे सर। हाँ, स्वागत है सर, समय हाँ, तो है अभी हमारे पास। जी, अपनी जी, बात रखें। मैं सॉरी दोबारा आपसे नहीं बोल पा रहा था। जी, जी। सत्संग संगति का हमारे चरित्र और आचरण को ढालने में बहुत बड़ा हाथ होता है। बुरी संगति बहुत जल्दी और आसानी से मन को कुलसित कर देती है। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर संगत साध की जौ की भूसी खाए, खीड़ खाड़ भोजन मिले, साकट संग न जाए। सभी संतों ने इस पर जोर दिया है। सतनाम और रूहानी प्रगति के लिए अच्छी संगति की अति आवश्यकता है। वर्तमान समय में हम देखते हैं और दुख भी होता है, अमेरिका जैसे उन्नत देश में अभी भी रंग भेद की भावनाएं मौजूद है। हम भूल जाते जी, हैं कि संपूर्ण मानव जाति को पैदा करने वाला एक सत्पुरुष है, यह परमात्मा है और वह हम सबके अंदर है। हमने हम सबको बिना किसी भेदभाव के शरीर और बुद्धि की एक जैसा दात दी है, एक जैसा दिया हुआ है और हम में से प्रत्येक व्यक्ति उस सत्पुरुष को अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं। इस बुनियादी और निर्वाह सच्चाई के बावजूद सिर्फ रंग के फर्क की वजह से आज एक मनुष्य दूसरे से और एक जाति दूसरे जाति से नफरत कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि इन लोगों के अंदर मालिक यानी सत्पुरुष से मिलने का प्रेम अभी पैदा ही नहीं हुआ है। जो सत्पुरुष से प्यार करते हैं वे उसकी सृष्टि से भी प्यार करते हैं और हर एक प्राणी में परमात्मा को देखते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जीव जंत सभी इस दे सबना का सोई, मंदा किसको आखिए जे दूजा हुई। इतिहास बताता है इस दुनिया का हमेशा यही हाल है। कोई कितना ही कोशिश क्यों ना कर ले, दुनिया को सुधारने में आमतौर पर असफल होता है। इसलिए हमें अपना ही सुधार करना है और यह कोशिश करनी है कि हम सतनाम के द्वारा हम इस दुख दर्द की दुनिया से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए हमें सत्संग की संगति करनी है, तभी हम अपनी ईमानदारी के साथ उसको पालन करेंगे, अपनी रहनी ऐसी होंगे, एक दूसरे के साथ एक मिसाल कायम करेंगे मिलने की और सत्संग को भी ऐसा आचरण नहीं करना है जो सत्संगी होता है, जिसके अनुसार सद्गुरु या
हमारा सत्संग बदनाम हो, होशियार रहना है कि मन कहीं आपको धोखा ना दे। आप कैसे कह सकते हैं कि आप और वह स्त्री पिछले जन्म में पत्नी पत्नी थे? अपनी वासना पूर्ति के लिए इस तरह के बहाने ना ढूंढना है। यह तो केवल अपनी कमजोरी को उचित ठहराने का एक प्रयास है। आप जैसे प्रेमी सत्संगी यानी सत्पुरुष के रास्ते में चलने वाले का पतन देखकर हमारे संत सद्गुरुओं को बड़ा अफसोस होता है। आपसे खुशी किसी भी सभा या उत्सव में की जा सकती है, बशर्ते उस सतनाम लेते समय अपनी चारों तरफ अपनी प्रतिज्ञा का ख्याल रखना है। सतगुरु को हमेशा ख्याल रखना है और सतनाम के रास्ते में चलकर हम उन्नत की ओर बढ़ सकते हैं और हमारी जीत पूर्ण हो सकती है। इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया बंजारे साहब सतनाम। आज की इस परिचर्चा को यही समाप्त करने से पहले हम आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी के, जसवीर भाटिया साहब का और कृपाल सिंह जी का, उन तमाम बुद्धिजीवी साथियों का जो इस चैनल के माध्यम से अपना समय, कीमती समय प्रदान करते हैं और अपना आर्थिक धन मुहैया करा करके इस चैनल को चलाने में अपना योगदान दे रहे हैं, उनका भी हम बहुत-बहुत शुक्रिया करते हैं। और दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि हमारी आज की कड़ी आपको अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएँ और आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। सतनाम, जोहार। अगली कड़ी 22वीं कड़ी पर फिर से सोमवार को हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों से विदा चाहते हैं। सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल।